दिल्ली में एक ही चरण में सभी 70 सीटों के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होगी। 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राजधानी के 2697 स्थानों पर कुल 13,033 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 210 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त होने वाला है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की नज़र हैट्रिक पर है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि यह मेरा देवतुल्य जनता से यही निवेदन है कि दिल्ली की जनता कहीं फंसे नहीं। आप नरकीय जीवन जी रहे हैं। क्या यह राजधानी है? पिछले 10 साल तक राजधानी के नाम पर आप पार्टी ने दिल्ली का मजाक बना दिया है। देखिए, वो कुछ भी तिकड़म लगा लें, उनको खबर अंदर खानों से आ चुकी है। जनता के चेहरों से उनको हर गलियों से भगाया जा रहा है। आपके सारे कार्यकर्ताओं को हर जगह हूटिंग हो रही है। उनको पता चल गया, उनके सारे लीडर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि वो बुरी तरह हार रहे हैं। अब वो देखिएगा, ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे, रात को कुछ और ड्रामे होंगे, रात को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर कुछ वीडियो बनाएंगे। ये कल तक वोटिंग तक ड्रामे में हम देवतुल जनता से यह निहोरा करब, कहीं पूर्वांचलिया लोग नहीं फंसिएगा। दिल्ली वालों, अपने आप को इस नर्क से निकालिए। आप लोग नर्क की जिंदगी में जी रहे हैं। ना अच्छी हवा है, ना आप लोग अच्छा पानी पी रहे हैं, ना अच्छी पढ़ाई है, कोई भविष्य नहीं। आप लोग किस तरह दे रहे? ये राजधानी है। राजधानी के नाम पर लोगों ने 10 साल कलंक रखा, मजाक बना दिया। तो आप लोग बचे कृपया। ये बहुत बढ़िया मौका है। ये चारों तरफ से ये इनका झूठ साफ हो चुका है और ये हार रहे हैं। आप लोग जोर से हराइएगा ताकि इनको पता चले और ऐसा कोई भी आदमी आके जीवन में ऐसी गंदी राजनीति ना करे, एक सबक मिले। ऐसी हार आप लोग दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। इस रवि किशन सांसद का, आपके हीरो जो भी आपका मैं हूं, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज यार इस बार इन लोगों को हटाइए। आप लोग एक अच्छी जिंदगी में आइए। एक अच्छी राजधानी कैसे होती है, मोदी जी आप लोगों को बताएंगे 8 तारीख के बाद। राजधानी कैसे बनाई जाती है, कैसे सजाई जाती है। अब उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, गोरखपुर देखिए, डबल इंजन सरकार। गुजरात एक बहुत बढ़िया मॉडल है। हर जगह जहां भाजपा की सरकार है। आम आदमी पार्टी 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में दहाई तक का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। 1,55,24,858 वोटर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 84,49,645 पुरुष मतदाता, जबकि 71,73,952 महिला मतदाता शामिल हैं। जहां युवा मतदाताओं में 20 से 21 वर्ष की संख्या की बात करें तो 28.89 लाख है, जबकि पहली बार मतदान के पात्र युवाओं की संख्या 2.08 लाख है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि बीजेपी और आप आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली का मतदाता आज भी शीला जी को याद कर रहा है। देखिए, मेन चीज तो है, लोग अपना भविष्य देख रहे हैं और उनको भविष्य जो है नहीं दिख रहा है। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको दिल्ली में अच्छा विकास नहीं दिख रहा है और उनको ये दिख रहा है कि कुछ पार्टियां केवल लोभ का काम कर रही हैं, ये देना वो देना। उसके अलावा उनके भविष्य के निर्माण में आम आदमी पार्टी और बीजेपी बहुत पिछड़ी हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा लोगों का समर्थन मिलेगा। अरविंद केजरीवाल से पूछा गया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको लगता है कि 55 सीटें तो आ ही रही हैं आम आदमी पार्टी की, और जो 5 सीटें और हैं, बोल रहे हैं कि महिलाएं जाके बोले अपने हस्बैंड्स को कि वोट करें उन्हें, जैसे 60 सीटें आ जाए और स्वीप मिल रहा है उन्हें। सर, ऐसा है किसी भी चुनाव में, आप चुनाव के पहले किसी भी पार्टी से पूछेंगे तो कहेगा कि हमें समर्थन मिल रहा है। आपको याद है, ये तो उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे, इन्होंने मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर कर दिया था। गुजरात में सरकार बना रहे थे, मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था। तो सरकार कहने से नहीं होती है, वोट पड़ेगा तब देखेंगे। 8 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। अगले प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी एक खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, क्योंकि सीएम ने शिकायत करी इलेक्शन कमीशन को, दिल्ली पुलिस ने सीएम के खिलाफ ही
मुकदमा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन भी सरकार जो अभी केंद्र में है उनके लिए बैटिंग कर रही है। ये रस्साकशी हमने कुछ दिनों से देखी है। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बात नहीं वो ठीक है, लेकिन इन दोनों पार्टियों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? कैंपेन करिए ना, आप कैंपेन करिए। आप ही आपस में लड़ते फिर रहे हो क्योंकि आपको वोट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी तो कंप्लेंट नहीं कर रही है क्योंकि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ गलत काम हो रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी भी बताए ना भाई, हमारे कार्यकर्ताओं को तो बीजेपी वाले भी चीजें बांटते हुए मिले हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी चीजें बांटते हुए मिले हैं। मुझे कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब की बार भाई साहब बहुत बांटना पड़ रहा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि वोट नहीं पड़ रहा है। तो आप एक दूसरे पे उंगली क्यों उठाते हो? जो गलत काम है वो करना बंद कर दो, अपने आप झगड़े बंद हो जाएंगे। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा सर, जिस तरीके से शीला जी का एक लेगेसी आप इस बार लेके जा रहे हैं, कितना ज्यादा आपने जैसे शीला जी को मिस किया इस मामले में? देखिए, शीला जी की लेगेसी पे वोट नहीं है, उनके काम से हम लोग एक भरोसा लेकर आते हैं कि नहीं, अगर क्योंकि कांग्रेस ने काम किया था वो हम काम करेंगे। आज दिल्ली का हर व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का वोटर हो चाहे कांग्रेस का वोटर हो, और काफी हद तक जो कांग्रेस का वोटर आम आदमी में गया है वो शीला जी की याद कर रहा है। एक आपिश टाइप का वोटर है जिसको कोई लेना देना नहीं है, जिसको कोई समझ नहीं है दिल्ली की, वो आज भी शीला जी के खिलाफ बहुत उल्टी सीधी तरीके की बातें करता है। आप देखते रहिएगा, उनको गाली गलौज और शीला जी को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं आता, जो आम आदमी पार्टी का मूल कैरेक्टर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी रणनीतियां बनाई हैं, साथ ही अपने अपने वायदों और दावों के साथ जनता के बीच मौजूद हैं। छींटाकशी, विवादित बयानों और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। दिल्ली सरकार में मंत्री और ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा है, इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमने दो मुख्य चॉइस हैं। एक आम आदमी पार्टी की टीम है, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, IITN हैं, IRS से रिटायर हुए हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, मीडिया का बैकग्राउंड है, आतिशी जी हैं, पढ़ी लिखी हैं, सत्येंद्र जैन हैं, पढ़े लिखे आर्किटेक्ट हैं, मैं हूं, मैं भी बीटेक हूं, लॉयर हूं। तो एक पढ़ी लिखी समझदार टीम, एक लीडरशिप यहाँ पे है और एक कलेक्टिव लीडरशिप है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो वहां पे रमेश विधूड़ी हैं, प्रवेश वर्मा हैं, सतीश उपाध्याय हैं और तमाम इस तरीके के लोग जो हैं। क्या दिल्ली के लोग दिल्ली को प्रवेश वर्मा और रमेश विधूड़ी जैसे लोगों के हाथ में देना चाहेंगे? यही तो लीडरशिप है, कोई बाहर से तो आ नहीं सकता। यही इनके पोस्टर बॉयज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना जोर लगा रखा है। तो दिल्ली के लोग, मुझे लगता है कि गाली गलौज, गुंडागर्दी, बात बात पे झगड़ा, वायलेंस, अपने बल का प्रयोग, पैसे का प्रयोग, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वाले उसको चुनेंगे। दिल्ली वाले एक साफ सुथरे आम प्रोफेशनल्स को चुनेंगे, जो दिल्ली की एक आम प्रोफेशनल और एक दिल्ली के एक आम समाज को, लोगों को, वो जो आम जो है ना, बॉय नेक्स्ट डोर, गर्ल नेक्स्ट डोर, उस तरीके का लोग चाहते हैं। मैं नहीं समझता दिल्ली के लोग अपने आप को रमेश विधूड़ी या प्रवेश वर्मा के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली जो है इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सल्तनत का ताज किसके सर पर होगा। अब सब कुछ जनता जनार्दन के पाले है। लाइव इंडिया के लिए डेस्क की रिपोर्ट।